तो ये पहले संबंध पर क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्या ये कोशिश है कि कांग्रेस को आइसोलेट कर दिया जाए? जनता अब समझ चुकी है कि अब मंदिर, मस्जिद या किसी भी तरह का मुद्दा कामयाब नहीं होने वाला। बेरोजगारी झारखंड में मुद्दा है क्योंकि आपकी यहाँ पर सरकार रही नरेंद्र है। मोदी जी को ये डर है कि हमारी जितनी सीटें हैं पिछले लोकसभा चुनाव में आई थी, वो सारी सीटें खिसक नमस्कार, जाएंगी। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर। इस समय हम झारखंड के पाकुड़ शहर में हैं। कल राहुल गांधी पाकुड़ आएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में एंटर करेगी। लेकिन जो झारखंड का सियासी माहौल है वो बदल चुका है। कांग्रेस की यहाँ जो साझा सरकार थी जेएमएम के साथ, एक तरीके से अब एक संवैधानिक संकट दिख रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन अभी नए मुख्यमंत्री, चूंकि बहुमत कांग्रेस और जेएमएम के साथ है, इसके बावजूद नया मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन को जो शपथ लेना था वो काम अभी नहीं हो पाया है और राज्यपाल ने अभी तक जो है उन्हें इनवाइट नहीं किया है। इस क्रम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में एंटर कर रही है। एक ऐसे राज्य में जहां कांग्रेस सरकार में थी, उस राज्य में जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है उस पर बात करेंगे हम। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में एंटर कर रही है। कितना उत्साह है आप लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और जमीन पर जो है किस तरीके की तैयारी, उसके बारे में जरा बताइए। बहुत ही ज्यादा उत्साह है लोगों के बीच में। लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे पाकुड़ शहर में। खास करके यहाँ के जो सराउंडिंग्स गांव हैं, उन लोगों की बहुत इच्छा थी कि राहुल गांधी एक बार यहाँ आए और लोगों के बीच रूबरू हों। और वो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, कल वो पधार रहे हैं। जो पाकुड़ शहर है वो राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और ये जेएमएम और कांग्रेस की सीट रही है। और राहुल गांधी, मैं देख रहा हूं कि पहली बार पाकुड़ आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टरों पर ये जो है तमाम नेतागण लिख करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो इस सीट के लिए, झारखंड की सियासत के लिए और पाकुड़ शहर के लिए कितना इंपॉर्टेंस है इसका? पाकुड़ शहर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। आप राजनीतिक गलियारे से सोच रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच यहाँ राहुल गांधी के प्रति इतना प्यार है कि लोग उसको राजनीतिक तरीके से नहीं ले रहे हैं। लोगों का मानना है कि राहुल गांधी हमारे बीच आए, हम लोगों के दुख दर्द को समझें और देश के मानस पटल पर उस आवाज को बुलंद करें जो भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक चीज मैंने जो देखी, जैसे ही राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले थे वहां सियासी उलटफेर हो गया, नीतीश कुमार उधर चले गए। हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई ईडी की और जिस तरीके से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या जैसे ही यात्रा किसी राज्य में एंटर करने वाली होती है, वहां माहौल जो है दूसरी तरीके का क्रिएट हो जाता है, एक सियासी वैक्यूम बनने लगता है, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने लगता है? क्या ये यात्रा का दबाव है कि जो है केंद्र की सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है एक तरीके से तमाम तिकड़म कर रही है? नरेंद्र मोदी जी को ये डर है कि हमारी जितनी सीटें हैं पिछले लोकसभा चुनाव में आई थी, वो सारी सीटें खिसक जाएंगी। तो वो एन केन प्रकारेण वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से महागठबंधन को हम डिस्टर्ब करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जैसा कि नीतीश कुमार के साथ उन्होंने किया है। अब किस तरह का दबाव उन्होंने बनाया नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार पूर्व की तरह फिर से एक बार पलट गए और उनको इसीलिए पलटू राम भी कहा जाता है। तो वही खेल वो झारखंड में भी खेलना चाह रहे थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन जी, उनकी एक नहीं चलने दी और हम लोगों की सरकार बनेगी और हम पूर्ण बहुमत में हैं अभी। अब जो जैसा कि इंडिया अलायंस था और जिस तरीके की इंडिया अलायंस में चीजें हो रही हैं, अगर हेमंत सोरेन साहब को जिस तरीके से इस्तीफा देना पड़ा है, उसमें ऐसा लगता है कि शायद इंडिया अलायंस का भी एक जो डर है केंद्र को, वो लगातार इसके खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। चाहे हेमंत सोरेन पर दबाव बनाना हो, या आप देखिए कि महाराष्ट्र में एनसीपी को, शिवसेना को, और ये जो बिहार में हुआ उसमें। तो क्या ये कोशिश है कि कांग्रेस को आइसोलेट कर दिया जाए जहां जहां यात्रा पहुंच रही है? देखिए, कांग्रेस को तो वो आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं या दल हैं जो इंडिया अलायंस के तहत हैं, उनका एक ही मोटो है कि जो छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको किसी तरह से दबाव उन पर बनाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन को वो डिस्टर्ब करें, जिससे उनका जो स्वार्थ है आगामी लोकसभा के लिए, वो स्वार्थ उनका सिद्ध हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता अब समझ चुकी है कि अब मंदिर, मस्जिद या किसी भी तरह का मुद्दा कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता इनकी प्रताड़ना और इनके नीतियों से ऊब चुकी है। झारखंड में कांग्रेस साझा सरकार में रही है जेएमएम के साथ। राहुल गांधी लगातार अन्याय की बात कर रहे हैं।
आप देखिए, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे महिलाओं के साथ अन्याय हो, चाहे बेरोजगारी या महंगाई की बात हो। बेरोजगारी झारखंड में मुद्दा है क्योंकि आपकी यहाँ पर सरकार रही है। बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है। और बहुत सारे लोग इनके कारण, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अडानी ग्रुप ने खोला है गोड्डा में, तो वहां पे वो सारे लोगों का जो रोजगार है वो बाहर के लोगों को दे रहे हैं। कहाँ ये न्याय हो रहा है झारखंड के साथ? आप सेंट्रल की एजेंसी को यहाँ पर आप भेज रहे हैं और भेजने के बाद आप नियुक्ति बाहर से कर रहे हैं, तो ये एक तरह से झारखंड की जनता के ऊपर प्रताड़ना है, जिसका हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। आपने अडानी का नाम लिया, राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ मुखर रहे हैं, तो झारखंड में अडानी एक कितना बड़ा इशू है? झारखंड में अडानी बिल्कुल इश्यू है, क्योंकि आप गरीबों का पेट न भर के आप सिर्फ दो लोगों को, अडानी और अंबानी को फोकस कर रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो आखिर गरीबों के साथ तो ये अन्याय ही है। वो तो गरीबों का हक मार रहे हैं और कहाँ गरीबों के प्रति सोच रहे हैं। अगर उनकी सोच होती गरीबों की, तो वो झारखंड प्रॉपर से ही नियुक्ति करते। उनको बाहर से हायर करने की क्या जरूरत थी? आदमी को बाहर से बुला के यहाँ नियुक्ति दे रहे हैं और झारखंड के लोग उस तमाशा को देख रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी बंगाल से जो है एंटर करेगी झारखंड में। बंगाल की सियासत में आप देखिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर कहा था कि जोर दिया था कि 2 सीट से ज्यादा नहीं दे सकते। जेएमएम के साथ भी आपका गठबंधन है। क्या आपको लगता है कि झारखंड में चीजें भले ही एक तरीके से राजनीतिक संकट या संवैधानिक संकट का माहौल बन गया है झारखंड में, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन जो है पूरी मजबूती से सॉलिड है, लड़ेगा? बिल्कुल, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन ये लोगों को दिख भी रहा है कि आज इस क्राइसिस में भी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक, सारे लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और झारखंड में किसी भी तरह की कोई क्राइसिस होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों को हैदराबाद ले जाने की बात हो रही है या कहा जा रहा है कि शिफ्ट किया जाएगा, तो आप इसे खतरे के रूप में देख रहे हैं कि यहाँ पर शायद जो है ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस या जेएमएम सरकार न बना पाए दोबारा? ये भाजपा की चाल रही है और अभी भी वर्तमान में वो चाह रहे हैं एन केन प्रकारेण यहाँ के लोगों को भयाक्रांत करके अपने पक्ष में मिलाना, जिसकी वजह से एक सेफ्टी के तौर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सारे लोगों को सेफ जगह पे रखा जाए, ताकि उनका कोई भी कुचक्र या उनके किसी भी तरह का वो किसी पर हावी न हो। लेकिन जब बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है तो वो जोड़ तोड़ से झारखंड की सत्ता को हथियाने की जो कोशिश कर रही है, वो इतना बेचैन क्यों? आपको क्या लग रहा है? वो अपने सीट बचाने की जुगत में है। हाँ। उनके पास खोने के लिए ही है अब। और उनका जो पहले का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा घट के आधे पर आ जाएगा, तो वो उसी के लिए, उसको बचाने के लिए वो सारे हथकंडा अपना रहे हैं। तो ये भी झारखंड में जो ये सियासी संकट आज गहराया है या ईडी का जो दबाव ये बना रहे हैं, ये दबाव सिर्फ इस वजह से बना रहे हैं कि ताकि लोग भयाक्रांत होकर उनकी तरफ, जैसे नीतीश जी पलटे उसी तरह से हेमंत जी के विषय में सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन एक चीज ये है कि दाग लगा है, भले ही जैसे कि आप जानते हैं गोदी मीडिया है तमाम चैनलों पे और जिस तरीके की बातें हो रही हैं, करप्शन का दाग लगाने की कोशिश हो रही है। क्या आप मानते हैं कि ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दाग लगाने की कोशिश होती तो ये 9 या 10 समन देने के बाद ये उसी समय अगर हेमंत सोरेन जी गलत होते या उनका कोई भी वैसा पूर्व में गलत इतिहास रहा होता, तो ये पहले समन पर क्यों नहीं अरेस्ट किया? ये 9 या 10 समन देने की जरूरत कैसे आई? ये जरूरत इस वजह से आई है कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। ये बार बार फिजिकली उनको असॉल्ट कर रहे थे, मानसिक रूप से असॉल्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई। आप देखिए कि केजरीवाल हो या फिर दूसरे नेता हों, उनको जो है तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों या हेमंत सोरेन है, सबको जो है ईडी के सम्मन आते रहे। लेकिन जो शुरुआत हुई है हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से किया गया है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है, ईडी की कार्रवाई हुई, आपको लगता है कि अगला नंबर किसी दूसरे मुख्यमंत्री का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये तो पूरे देश में इसी तरह का कुचक्र रच रहे हैं। आखिर ये क्या बात है कि क्या सिर्फ विपक्षी दलों में ही लोगों के पास करप्शन इनको दिख रहा है? क्या इनकी पार्टी में लोग करप्ट नहीं है? ये जब भी टारगेट कर रहे हैं विपक्षी दलों पर कर रहे हैं। अगर ये साफ होते तो इनको समान रूप से सारे लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई करवानी चाहिए। बहुत अच्छा, जो लोग बाहर दूसरी पार्टी से इनकी पार्टी में चले जाते हैं, वो इनके भाजपा के सर से धुल जाते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं।
ये कहाँ की नीति है? लेकिन इससे एक परसेप्शन बन रहा है कि इंडिया अलायंस के नेता करप्ट हैं, इसको नहीं, कैसे काउंटर नहीं, करें? कैसे हम करप्ट मान लें? आज जिस अजीत पवार को ये पहले भला बुरा कहते थे, उनको उनके लिए तरह तरह की बातें कहते थे, आज क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर इंडिया अलायंस करप्ट है तो आपके यहाँ जाते ही इंडिया अलायंस का करप्शन खत्म हो जाता है। ये कहाँ की बात है कि पहले कोई व्यक्ति बहुत गंदा होता है, बहुत खराब होता है, और जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो सारी खराबी उसकी खत्म हो जाती है। न्याय यात्रा से आप लोग कितनी उम्मीदवार हुए हैं? हम लोग बहुत उम्मीद किए हुए हैं और राहुल जी का पूरा पाकुड़ इंतजार कर रहा है सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, और न्याय यात्रा ही निर्णायक होगी भविष्य में आने वाले चुनाव में। अगर हम ये देखें कि 2019 के चुनाव के बाद जो अपोजिशन है उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी स्थितियां 2019 जैसी हो रही हैं, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसके अलावा अपोजिशन कहीं ग्राउंड पे दिखता नहीं है। जो नागरिक प्रोटेस्ट हुए थे वो था, लेकिन जो एक सॉलिड फाइट की बात होती है उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़कर बाकी लोग नहीं दिखते। तो ये इंडिया अलायंस कैसे बनेगा? कैसे आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ के ये बाकी लोग नहीं दिखते? कौन सड़क पर उतरा? बहुत सारे लोग सड़क पर उतरे। आप पुराने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखिए, बाहर के लोग फिल्मी दुनिया से या बाहर के जो नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में काफी लोग जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। जुड़ने की बात नहीं सर, मैं सड़क पर उतर के आज जैसे कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने किया, अडानी के खिलाफ उन्होंने, चूंकि अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने जिस तरीके से उठाया, हम उनको क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने मुखरता से उठाया। तो उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अडानी के खिलाफ मार्च किया, कोई दूसरा नहीं कर पाया। ये आने वाले निकट भविष्य में ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लगता है समय पर्याप्त है? समय पर्याप्त है और जनता अब जाग चुकी है, जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। ये जो राजनीति में धर्म का समावेश किए हैं, ये जनता पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये थे कांग्रेस के झारखंड के स्टेट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नलिन मिश्रा जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से शुरू होने वाली है, बंगाल से वो एंटर करेगी झारखंड में। हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।